वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। ये हमारे MSO 004 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वन मोर क्वेश्चन की वीडियो आएगी एंड देन हमारे MSO 004 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी साइड से कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर आपको लगता है कि कोई मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू जो मैंने मिस कर दिया, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। राइट, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 12। तो हमें डिस्कस करने हैं वेरियस फैसेट्स और सोशल डिफरेंसेस अमंग द ट्राइब्स इन इंडिया। किन डिफरेंट बेसिस के ऊपर ट्राइब्स, जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, सोशल डिफरेंसेस कौन से देखने को मिलते हैं। अब सारे ट्राइब्स भी सेम नहीं होते, राइट। ट्राइब्स बहुत डिफरेंट होती है और डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। उनके अंदर डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस, फंक्शन, कल्चर, वैल्यूज बहुत अलग होती हैं। उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। नाउ ट्राइब्स इन इंडिया बहुत एक डाइवर्स और हेट्रोजीनियस सोशल ग्रुप है, जहाँ पे उनका डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट उनका इकोनॉमिक सिस्टम है और सोशल प्रैक्टिसेस भी बहुत अलग हैं। बात करें 2011 के सेंसस की, तो यहाँ देखा गया कि 700 से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, जो कि 8.6% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के अंदर आती हैं। राइट, तो हमारी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 8.6% तो ट्राइबल हैं, ट्राइब्स हैं। तो इतना बड़ा सेक्शन है ट्राइब्स का विद इन इंडिया। हम उनको लेके कलेक्टिवली हम उनको स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर डाल देते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राइट, लेकिन उनके जो सोशल डिफरेंसेस हैं, चाहे वो लोकेशन के बेसिस पे हो, लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, इकोनॉमी हो, या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है डिफरेंट ट्राइब्स, राइट, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ये जितने सारे डिफरेंसेस हैं ना, ये बताते हैं कि कैसे ट्राइब्स कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, एक डाइवर्स ग्रुप है, और उनको अंडरस्टैंड करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द मेजर पॉपुलेशन, परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। चलो बात करते हैं जोग्राफिकल डिफरेंसेस। कैसे जोग्राफी के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं विद इन ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो जो ट्राइब्स हैं वो अक्रॉस डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन वो डिवाइडेड हैं, जहाँ पे उस उनके बीच में सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हैं, जैसे कि जो नागालैंड, नागा में है, मीज़ो है और खासी इनहेबिट हैं, वो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर है। और वो बेसिकली जो उनकी प्रॉक्सिमिटी है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, साउथ ईस्ट एशिया से। वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जिसको झूम बोलते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, जो कि क्लैन बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं खासीज मेघालय की, तो वो मेट्रीलिनियल सिस्टम ऑफ इनहेरिटेज, मतलब कि फीमेल लाइन से वहाँ पे प्रॉपर्टी पास ऑन होती है। जो फीमेल्स हैं वो रूल करती है, प्रॉपर्टी राइट्स, लैंड राइट्स फीमेल्स के पास होते हैं इन ट्राइब्स के अंदर। वन सेकेंड, कहाँ चले गए हम? आई एम सो सॉरी, वन सेकेंड, गिव मी। ओके, हम यहाँ पे थे, राइट, जोग्राफिकल डिफरेंसेस। तो हमने बात किया जो खासीज है मेघालय के, वहाँ पे मेट्रीलिनियल सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस चलता है, जहाँ पे जो लैंड है वो फीमेल के पास होती है और आगे भी जो फीमेल है फैमिली में उसको पास ऑन होती है। ना सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स कौन सी हो गई, जो गोंड, सांतल और मुंडा, ये जो सारी ट्राइब्स है जो सेंट्रल इंडिया में, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ मेनली, इन जो स्टेट्स में जो ट्राइब्स बसी हुई हैं वो हमारी सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में आ जाती है। और जो ये सारे ट्राइब्स हैं ये किन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, राइट। जो इनका लाइवलीहुड है, जो बेसिक इनकी लाइफ है, वो सारी एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स इनकी चलती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम गोंड ट्राइब की बात करते हैं जो कि झारखंड में है, तो वो पेट्रीलिनियल सोसाइटी को फॉलो करती है और एक उनका सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो उनको फॉलो करती हैं, जो गोंड ट्राइब है झारखंड की, राइट। अभी देखो यहाँ पे आपको दो डिफरेंसेस तो इन्हीं में देखने को मिल गए। तो ये सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। देन हमारी आ जाती है वेस्टर्न ट्राइब्स। अब वेस्टर्न ट्राइब कौन सी है, भिल एंड ग्रासिया, जो कि राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। तो ये पेस्टोरल इकोनॉमी है। पेस्टोरल मीन्स जो ये चराते ना भेड़ बकरियां वगैरह, वो पेस्टोरल उनको बोल देते हैं। और ये फोक आर्ट और कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा नोन होते हैं, राइट। ये सारी ट्राइब्स क्या करती है, फोक आर्ट, जितनी भी आर्ट्स हैं चाहे और कल्चर जो है इनका बहुत डाइवर्स और रिच है, उनके वजह से ये वाली ट्राइब्स जानी जाती है, वेस्टर्न ट्राइब्स। देन हमारी आ जाती है सदर्न ट्राइब्स, जो कि टोडा और कोटा है, जो कि तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में कोया,
पाई जाती हैं, और इनका भी जो कल्चर और रिलीजियस जो इनकी प्रैक्टिसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अदर ट्राइब्स के मुकाबले, क्योंकि जो इनकी प्रैक्टिसेस है रिलीजियस और कल्चर प्रैक्टिस, ये फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, और जो इनकी नॉलेज सिस्टम है वो भी ट्रेडिशनली जो इनको नॉलेज सिस्टम मिला था उन्हीं को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। अब लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर, जहाँ पे ये सारी जो ट्राइब्स हैं ये डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट लिंग्विस्टिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इनकी सोशल डाइवर्सिटी में। एक तो हो गया हमारा एसोट्रास्टिक लैंग्वेजेस, जो कि संथल और मुंडा जैसे ट्राइब बोलते हैं ईस्टर्न इंडिया में। तो ये जो लैंग्वेज है ऑस्ट्रोरेस्टिक, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ऑस्ट्रो एशियाटिक, या ओके, आप मतलब कि इसकी स्पेलिंग याद कर लेना और लिखना एग्जाम में, ओके। तो ये जो ट्राइब है ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिच एक ओरल जो ट्रेडिशन इनका चलता आया है उसको फॉलो कर रहे हैं, और डोमिनेंट जो रीजनल लैंग्वेज है उसको फॉलो नहीं करते। तो ये हमें पता चला कि ये जो इनकी प्रीवियस जो पहले के टाइम से जो ट्रेडिशनल इनकी लैंग्वेज चलती आ रही है वो ये वाली ट्राइब्स फॉलो कर रही हैं। सेकेंड आ जाती है हमारी द्रविडियन लैंग्वेजेस, जो कि गोंड और टोडा जैसी साउदर्न एंड सेंट्रल ट्राइब्स बोलती हैं, जो कि एक लार्ज द्रविडियन जो लिंग्विस्टिक फैमिली है उसके अंदर ये वाली लैंग्वेज आ जाती है, जो कि इन ट्राइब्स के थ्रू बोली जाती है या कन्वे करते हैं वो अपनी थॉट्स द्रविडियन लैंग्वेज में। थर्ड आ जाता है हमारा टिप्टो बुर्मन लैंग्वेज। अब ये सारी ट्राइब जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में नागा और मीजो ये वाली लैंग्वेजेस बोलते हैं, इससे ये अपना साउथ ईस्ट एशिया के साथ एक कल्चर टाई दिखाते हैं, मतलब कि वो एक रिलेटेडनेस सिखाते हैं टिबेटो बुर्मन लैंग्वेजेस यूज करके। अब देख लो लैंग्वेज भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना एक कल्चर डिफाइन करने के लिए या अपना एक कनेक्शन शो करने के लिए, जो कि हमें इन ट्राइब से सीखने को मिलता है। थर्ड हमारा आ जाता है इकोनॉमिक डिफरेंसेस। अब इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी हर ट्राइब की डिफरेंट है, वो डिपेंड करता है कि वो किन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं और क्या उनकी जोग्राफिकल लोकेशन है, राइट। तो फर्स्ट हमारा है हंटर एंड गैदरर्स। अब कुछ ट्राइब है जो जरावा एंड सेंटलेस है, तो वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में ये वाले ट्राइब्स पाई जाती है अभी भी। तब वो हंटिंग करके और गैदरिंग करके अपना जो डेली का जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं। अंडमान एंड ट्राइब्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे मतलब कि किसी फॉरेनर का, किसी इंडियन का, किसी फॉरेनर मतलब कि जो उनके ट्राइब का पार्ट नहीं है उसके अलावा और किसी पर्सन को वो अपने एरिया में टेरिटरी में अलाउड नहीं करते। तो वो बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हैं जो पहले पहले जैसे प्री मेडिवल टाइम के जो आदमी थे ना उनकी तरह ये जीवन अपना पसंद करते हैं रहना, और वो हंटिंग और गैदरिंग के थ्रू ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर हमारे सेकंड आ जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब खासी और नागा जैसी जो ट्राइब है वो झूम कल्टीवेशन करती है, राइट, जिसमें वो फॉरेस्ट को क्लीन करती है और लैंड को क्लीन करके वहाँ पे जितना भी फॉरेस्ट है जो भी जंगली पेड़ पौधे वगैरह है उसको क्लीन करके अपने टेम्पररी फार्मिंग वहाँ पे कंडक्ट करती है, राइट। तो वो वहाँ पे क्रॉप वगैरह अपना उगाती है अपने कंज्यूम के लिए। थर्ड आ जाता है सेटल्ड एग्रीकल्चर। अब गोंड और संथाल जैसी ट्राइब्स हैं वो सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो राइस मेज मिलेट्स ये सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं और इसको कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं अपने आगे फ्यूचर कंजम्पशन के लिए भी। फोर्थ हमारा आ जाता है पेस्टोरलिज्म। टोडा जैसी जो ट्राइब है तमिलनाडु में और बकरवाल है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये पेस्टोरलिस्ट है, मतलब कि लाइव स्टॉक के ऊपर रिलाई करते हैं अपने लाइवलीहुड पे। पेस्टोरल्स कौन से होते हैं, जो ये चरावा जिनको बोलते हैं ना, तो ये वो वाले ट्राइब्स हैं। हमारी अब फिफ्थ आ गई वेज लेबर एंड मॉडर्न ऑक्यूपेशन। अब काफ़ी सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज़ में वो सब वेज लेबर का भी काम करने लग गई हैं और इंडस्ट्रीज में वो वर्क करने लग गए हैं, जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स या फिर अदर सेक्टर में वो वेज लेबर के भी काम कर रहे हैं, राइट। तो काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ मॉडर्नाइजेशन की वजह से उनके इम्पैक्ट में आ गई हैं और उनकी जॉब ऑक्यूपेशन भी जो पहले वाली थी उससे इन्फ्लुएंस होके और चेंज हो गई हैं। फोर्थ आ जाता है हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड किनशिप। अब जो किनशिप पैटर्न है वो भी बहुत अलग है ट्राइब्स में, हर ट्राइब में डिफरेंट एक किनशिप फैमिली पैटर्न देखने को मिलता है। जो मेट्रिलिनियल सोसाइटीज़ है, जैसे हमने बात की खासी और गारो की जो मेघालय में, वो मेट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे जो लीनिएज है और जो इनहेरिटेंस है वो मदर के थ्रू होती है, मदर के थ्रू पास होता है
जो भी लैंड वगैरह है, और जो सरनेम है वो भी मदर का चलता है। और एक जो फीमेल है वो शादी होके मतलब कि ससुराल नहीं जाते, बल्कि एक मेल शादी होके लड़की के घर आता है। तो ये इस टाइप का किनशिप सिस्टम खासी और गारो ट्राइब्स में देखने को मिलता है। सेकंड आ जाता है हमारा पेट्रीलिनियल सोसाइटी, जो कि काफ़ी सारी ट्राइब्स में देखा जाता है, मोस्टली में गोंड, भिल, संथाल, इन सारी ट्राइब्स में पेट्रीलिनियल सिस्टम फॉलो किया जाता है, जहाँ पे लीनिएज और इनहेरिटेंस फादर के थ्रू देखी जाती है, जो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। सो इंडिया इज बेसिकली अ मेजर पेट्रीलिनियल नेशन, पेट्रीलिनियल कंट्री। ओके, अब क्लैन बेस्ड सोसाइटीज कौन सी हो गई, जो काफ़ी सारी जो ट्राइब्स है वो क्लैन या फिर लीनिएजेस में भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, जहाँ पे मैरिज, सोशल रिलेशंस और रिचुअल्स काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड किए जाते हैं। जैसे कि नागाज हैं, वो क्लैन बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जहाँ पे इंटर क्लैन मैरिजेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मतलब कि अपने ट्राइब के अंदर शादी करनी, या फिर अपना जो उनका पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है उसके विद इन शादी करनी है, दूसरे आउट ऑफ द ग्रुप जाके शादी नहीं करनी। तो ये भी देखा जाता है, मतलब कि किसी किसी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, सॉरी किसी किसी ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वहीं वहीं पे कुछ ट्राइब्स जो है वो थोड़ी सी लीनियंट भी हैं। फिफ्थ हमारा आ जाता है रिलीजियस डिफरेंसेस। अब काफ़ी सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, वो डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स फॉलो करते हैं, जहाँ पे ट्रेडिशनल और प्रैक्टिसेस और मेन स्ट्रीम रिलीजन का एक काइंड ऑफ रिलेशन या अमेलगमेशन देखने को मिलता है। यहीं पे देखो, एक तो आ जाता है हमारे एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म वर्ड बना है एनिमल से, एंड नेचर वर्शिप। अब कुछ सारी ट्राइब्स होती है, संथाल और मुंडा जैसी, वो एनिमिस्टिक बिलीव्स फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो नेचुरल एलिमेंट्स, रिवर हो गई, फॉरेस्ट हो गई, माउंटेन हो गए, या फिर कोई उनके जो क्रॉप्स हैं, वो डेली क्रॉप्स जो कंज्यूम करते हैं उनको वो वर्शिप करते हैं। और ये सारी चीज़ें वो क्यों वर्शिप कर रहे हैं? ताकि इन सारी चीज़ों की अबंडेंस रहे, कभी इन सारी चीज़ों की कमी ना हो। तो वो रिवर, फॉरेस्ट, माउंटेन, जितना भी इन्वायरमेंटल, जो भी इन्वायरमेंट के बेस्ड ट्राइब्स है ना, जिनका लेना देना सिर्फ इन्वायरमेंट से है, तो वो एनवायरनमेंट को ही वर्शिप करते हैं, ताकि कभी भी जो भी चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, या उनके यूज़ में आ रही है, उसकी उनको कभी भी कमी ना पड़े। सेकंड आ जाता है हमारा हिंदू इन्फ्लुएंस। अब काफ़ी सारी ट्राइब्स, भिल्स और गोंड जैसे, फॉर एग्जांपल, वो हिंदू डेटीज़ को की पूजा करते हैं, वो हिंदू कल्चर्स, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जो कि उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में चलता आया है। थर्ड आ गए हमारे क्रिश्चियनिटी। अब काफ़ी सारी ट्राइब्स जैसे नागामीज और खासी जैसे ट्राइब, वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, जहाँ पे नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादातर जो नॉर्दर्न ईस्टर्न ट्राइब्स हैं, मेनली वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है विद इन द ट्राइब्स एज वेल। अब इस्लाम, अब एक मतलब कि एक स्मॉल ट्राइब है राजस्थान के अंदर, लोहार और मियो, वो इस्लामिज्म को फॉलो करती है। इस्लामिज्म में जितने रिचुअल्स, रूल्स, रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करती है इस्लाम एज ए रिलीजन। ना सिक्स हमारा आ गया। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल और लीगल डिफरेंसेस क्या देखने को मिलते हैं ट्राइब्स के अंदर। जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और लीगल प्रैक्टिसेस है ट्राइब्स के अंदर भी, किस तरीके से वो बेस्ड होती है उनके इंटरेक्शन में। ठीक है, उनका इंटरेक्शन क्या है गवर्नमेंट के साथ और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ, उनका क्या कनेक्शन है, उस तरीके से पॉलिटिकल और लीगल डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं डिफरेंट ट्राइब्स के अंदर। फर्स्ट हमारा आ जाता है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम। अब काफ़ी सारी ट्राइब्स ट्रेडिशनल काउंसिल्स या पंचायत भी रन करते हैं, जहाँ पे वो अपना सोशल और लीगल मैटर्स अपने ट्राइब के विद इन उनको, मतलब कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ गई, कोई भी लड़ाई वगैरह हो गई, तो थ्रू पंचायत या ट्रेडिशनल काउंसिल सिस्टम के थ्रू वो उनको सॉल्व करती है। सेकंड आ जाता है इंटीग्रेशन इनटू मॉडर्न पॉलिटिक्स। अब काफ़ी सारी ट्राइब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम में भी आ गई हैं, जहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेट के अंदर और नेशनल लेजिस्लेचर के अंदर। जैसे कि लीडर्स लाइक जयपाल सिंह मुंडा और बिरसा मुंडा, ये दोनों जो नेम्स है वो ट्राइबल पॉलिटिक्स से ही निकल के आए हैं। बिकॉज जैसे आपने देखा 8% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल पीपल की है, तो वो अपनी ट्राइब्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो उनके राइट्स हैं, अगर उनकी कुछ नीड्स है, डिमांड्स है, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए वो पॉलिटिक्स में आते हैं, और उनके थ्रू वो अपनी रिक्वेस्ट जो भी है वो अपनी फुलफ़िल करवाते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा ऑटोनॉमस रीजन्स। अब कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसी है जैसे नागालैंड और मिजोरम, उनका एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जहाँ पे वो अपने आप से खुद से रन होते हैं और अपने ट्राइबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मतलब कि वो किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं।
अब एजुकेशनल और सोशल मोबिलिटी कैसे आती है ट्राइब्स के अंदर, अब ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है हाई लिटरेसी रेट्स। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स है ना, मीज़ और खासी, वो ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। वो एजुकेशन गेन भी करते हैं, उनके लोकल एरियाज़ में जो स्कूल होते हैं वहाँ पे जाके, वहाँ पे उनके बच्चे जाते हैं और वो एजुकेशन गेन करते हैं। तो देखा गया है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्राइब्स। अब लो लिटरेसी रेट्स कहाँ पे देखने को मिले, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में, जैसे बेगा और सरैया है, इन ट्राइब्स में लिटरेसी रेट बहुत कम देखने को मिला है। एक तो ये एजुकेशन नहीं लेना चाहते, ये जो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं ट्राइबल की वो फॉलो करते हैं, और उनको मतलब कि जो इनकी डेली लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको उसी में इन्वॉल्व होना है, इनको लेबर वेज, डेली वेज लेबर वाले काम नहीं करने हैं। तो ये सोचते हैं कि हमें एजुकेशन क्यों ही लेनी है जब हमें अपनी ट्राइब से बाहर निकल के कोई भी जॉब नहीं करनी है। तो राइट, तो ये हमारा आंसर था। लास्ट हमारा पैरा रहेगा कंक्लूजन का। कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि कैसे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर डिफरेंट सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो जहाँ पे लोकेटेड है उस बेसिस पे हो, लैंग्वेज बेसिस पे, इकोनॉमी, रिलीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के बेसिस पे हो। तो ये सारे डिफरेंसेस दिखाते हैं कि कैसे ट्राइबल कल्चर्स भी एक दूसरे से कितने डिफरेंट है और रिच हैं। और ये शो भी करता है कि ये सारे जो रिच कल्चर या फिर अपने आप में ऑटोनॉमस होना, ये सब चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा लेके आते हैं विद इन द ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब ये जितने भी हमने डिफरेंसेस समझे, तो सोशोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि हम ऐसी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करें या फिर ऐसी कुछ हम सजेशंस गवर्नमेंट को दे, पॉलिसी मेकर्स को दे, ताकि एक सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट इन ट्राइब्स का भी हो सके। उनका जो कल्चर प्रिजर्वेशन है वो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का होना चाहिए, साथ में उनकी मार्जिनलाइजेशन और इनइक्वालिटी जैसे इशू को एड्रेस करते हुए। राइट, तो ये हमारा आंसर था ट्राइबल डिफरेंसेस के ऊपर विद इन इंडिया। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको ये आंसर समझ में आया है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू विथ लास्ट क्वेश्चन of MSO 004. Until then, study well, study hard, and all the best for your exams.